हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज हम निकल पड़े हैं अपने प्यारे कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए। बाबा का बुलावा आया है तो जाना तो बनता है। अब देखिए, समय की शुरुआत हो चुकी है सूर्योदय के साथ, और सूर्योदय का यह दृश्य प्रकृति का सबसे सुंदर नज़ारा है। ये ऊर्जावान उपहार है जो प्रकृति ने हमको दिया है, हमारी सकारात्मकता को और अधिक जागृत करने के लिए। तो सूर्योदय का आनंद उठाते हुए, इस सुंदरतम नज़ारे को देखते हुए हम आगे बढ़ चले हैं। तो इस ट्रिप को करने के लिए हमने चुना है सड़क मार्ग, और अपनी टाटा पंच से इस यात्रा को गति देते हुए हम इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारी ये यात्रा गुरुग्राम से शुरू होगी और उज्जैन की नगरी तक महाकाल के दर्शन के लिए जाएगी, और फिर हमें दोबारा लौट के गुरुग्राम में ही आना है। यात्रा का जो रूट है वो करीब 800 किलोमीटर का रहेगा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें करीब 12 से 14 घंटे लग जाएंगे। और देखिए, सूर्य का सुंदर दृश्य देखिए आप। ऐसा लग रहा है प्रकृति ने अपने माथे पर बिंदी लगा रखी है, और ऐसा केसरिया पूरा दृश्य हो रहा है। और इसके अलावा जब धीरे धीरे सूर्य ऊपर की तरफ चढ़ा तो आप देखिए कि कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, जैसे कि अब महादेव के माथे पे तिलक लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे 3 लकीरें आपको दिख रही हैं। ऊपर ऑरेंज कलर की है, और नीचे ब्लू, और फिर उससे नीचे और हल्का सा ब्लू कलर है, ऊपर बिंदी सी भी दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश ने अपने माथे पर शंकर भगवान का एक तिलक लगा रखा है, वो भी मानो हमें स्वागत कर रहा है हमारे लिए कि आओ महाकाल की नगरी में, और उज्जैन के राजा के दर्शन करने के लिए आपका स्वागत है। तो ये तो खैर मजाक की बात है। तो मैं कह रही थी कि हमारी ये जो यात्रा है गुरुग्राम से उज्जैन तक की जो है, इसमें 12 से 14 घंटे हमको लगेंगे, क्योंकि रास्ते में हम कई जगह रुकेंगे भी, और रास्ते में आने वाले ढाबों की चाय का आनंद भी उठाएंगे, वहाँ के स्वादिष्ट भोजन का भी लुत्फ़ उठाते हुए हम इस सफ़र को करने वाले हैं। तो हालांकि यह जो यात्रा है हम ट्रेन से भी कर सकते थे, लेकिन ट्रेन से करने पर आपको देखिए ये सुंदर नज़ारा दिखाई नहीं देता है। अब ये सूर्य उदय है, और ये जो आकाश के माथे पे जो ये तिलक लगा हुआ है, और आसपास के प्राकृतिक नज़ारे हैं, वो भी ट्रेन से इतने सुंदर दिखाई नहीं देते हैं। और हम चूँकि अर्ली मॉर्निंग 5 बजे ही निकल गए थे, तो सुबह का तो दृश्य वैसे ही इतना सुंदर होता ही है। ऊपर से जब ये सूर्य उदय हो जाता है तो और ज़्यादा प्रकृति जो है अपनी सुंदरता बिखेरती है। और आज मौसम ने हमारा बहुत साथ दिया है। आज का जो मौसम है वो कुछ कुछ सुहावना सा हो रहा है, बारिश का जैसा हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं है उसमें। बादल हो रहे हैं, और बादल का भी सुंदर सुंदर छटा और उसके स्वरूप हमें पूरे रास्ते भर में देखने को मिले हैं राजस्थान तक। और थोड़ा सा फॉग भी है। अब ये आसपास क्या है, खेत है, और खेतों में जो पानी लगाया जाता है तो उसी से यहाँ ओस बन जाती है। तो विजिबिलिटी ठीक ठाक है, लेकिन जो सामने आपको प्रकृति की जो दृश्य है वो दिखाई नहीं दे रहे। वो इसी कारण नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि वहाँ ओस है, थोड़ा कोहरा सा उधर है, और लाइटें भी इसीलिए जली हुई है। तो यही आनंद होता है रोड ट्रिप का। हालांकि ट्रेन का सफ़र भी आनंद का दायक होता है यदि आप लोग ग्रुप में जा रहे हैं, कई सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, तो ट्रेन का सफ़र भी मज़ेदार होता है कि बात करते हुए और मस्ती मजाक करते हुए आप अपना रास्ता काट लेते हैं। लेकिन यदि आप अकेले जा रहे हैं या 2 जन जा रहे हैं तो हम प्रेफर करेंगे आप रोड ट्रिप करें। रोड ट्रिप में जो नज़ारे दिखाई देंगे ना, वो आपको ट्रेन से कभी भी दिखाई नहीं देंगे। तो इस यात्रा को करने के लिए हम गुरुग्राम से लोकल रोड से लेकर के NH-48 और NE-4 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चलेंगे, और उस पर चलते हुए ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जैसा कि आपको पता ही है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है जो उसको मलाई रोड कहा गया है। तो भाई ऐसे ही नहीं कहा गया है, वास्तव में वो मलाई रोड है,
और वहाँ कार चलाने की जो स्पीड है वो 120 है। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी गति वहाँ पर ले लेती है, बहुत स्मूथ चलती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आप आराम से उस सफ़र को कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं तो आप इंडिया के सबसे फास्टेस्ट हाईवे का मज़ा ले रहे होते हैं। तो इस रूट पर चलने के लिए आपको अपना पेट्रोल फुल कराते रहना चाहिए। अब देखिए ये जो नदी दिखाई दे रही है, ये जो नदी है राजस्थान की, इसका नाम जहाँ तक मुझे याद है मोरेल नदी है। ये नदी राजस्थान के जयपुर से शुरू होती है और बनास नदी की सहायक नदी मानी जाती है। ये मोरेल नदी जो है वो सिंचाई के लिए यूज़ होती है और इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। देखिए कितने क्षेत्र में ये फैली हुई है। और मैं आपको बताऊं तो ये दौसा और सवाई माधोपुर ज़िले में भी बहती है, जयपुर के अलावा। और इस पर एक डैम भी बनाया गया जिसे मोरेल डैम कहते हैं और वही सिंचाई के लिए यूज़ होता है। तो इस नदी की सुंदरता को निहारते हुए हम थोड़ी देर रुके भी थे यहाँ पर इसको देखने के लिए और वास्तव में दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। और लोगों ने क्या, जब नदी यहाँ नहीं रहती होगी, सूखा रहता होगा, तो शायद यहाँ खेती कर लेते होंगे, इसलिए मुझे दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर खेती भी हो रही थी और उसमें पानी भी भर रहा था। और ये देखिए पेड़ भी जगह जगह उगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर। और नदी ने जो है अपना मार्ग, जो उसका स्थान है वो घेर लिया है, कब्जा कर लिया है अपने क्षेत्र के ऊपर। और इस तरह का ये सुंदर नज़ारा आपको सूर्य उदय के साथ और दिखाते हैं आगे। तो ये सूर्य उदय के बाद जब सूर्य चढ़ गया है, ये वहाँ का सीन है। हम होटल राव पर रुके थे, हमने चाय पी, नाश्ता किया जो काफ़ी टेस्टी था और बढ़ गए हमारे आगे डेस्टिनेशन की तरफ थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। तो ये है मोरल नदी, आप देख रहे हैं दौसा के आसपास ये नदी है और कितनी बड़ी नदी है। पूरे खेतों, मुझे लग रहा है यहाँ पर खेती भी लोगों ने कर ली होगी और उसमें ही ये पानी फैल गया है। पेड़ भी आप बीच बीच में देख रहे होंगे, पेड़ लग रहे हैं बहुत सारे और नदी ने पूरा घेर लिया है एरिया। हालांकि ये नदी का ही ट्रैक है, लोग उसमें पेड़ उगा लेते हैं और खेतियाँ कर लेते हैं जब बारिश नहीं आती है या नदी सूख जाती है या नदी नहीं आती है, नदी का पानी नहीं आता। लेकिन अभी तो भाई अपना अच्छी तरह से नदी ने अपनी जगह घेर ली है और बहुत काफ़ी बड़ी नदी थी, दूर दूर तक ये दिखाई दे रही थी हमको। और इसका यही रास्ते के सुंदर नज़ारे होते हैं, यही होता है आप जब रोड ट्रिप करते हो तो यही सब चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप रोड ट्रिप करते हो। ये सब चीज़ें आपको ट्रेन की ट्रिप में नहीं दिखाई देंगी, ये रोड ट्रिप में ही दिखाई देंगी। इसीलिए थोड़ा रोड ट्रिप करने में ही हमको इसलिए मज़ा आता है कि हाँ रोड ट्रिप ही करेंगे हम। हालांकि दूर तो पड़ती है हर चीज़ें, काफ़ी टाइम भी लगता है और आपका थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भी लग जाता है। लेकिन ये जो नज़ारे हैं ये कीमती, मतलब इनकी तो कोई कीमत ही नहीं है। आप ये समझ लिए बेशकीमती चीज़ें आप रास्ते में देखते हैं। प्रकृति की सुंदरता है, प्रकृति की दौलत है जिसको आप रास्ते पर देखते हुए चलते हैं।